और उसका जो है सही ढंग से सदुपयोग हो। अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें जो है तो सभी संलिप्त हैं और इस स्थिति में जो है शासन को जो है ध्यान देना चाहिए। अधिकारी हो या ठेकेदार उसके खिलाफ ठोस से ठोस शासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नगर परिषद त्योथर मेन बाजार अतिक्रमण युक्त राजनीतिक दबाव के चलते हो रहा भेदभाव, जिम्मेदार बने मूक दर्शक। रीवा जिले की नगर परिषद त्योथर अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार त्योथर बस स्टैंड से भैरवनाथ मंदिर तक नाली निर्माण कार्य करवाया गया। अतिक्रमण को भी कहीं न कहीं हटाया गया, लेकिन संपूर्ण अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर नगरीय प्रशासन राजनीति दबाव के चलते भेदभाव किया जा रहा है। भैरवनाथ मंदिर तिराहे से लेकर टमस मार्ग एवं शुक्लान टोला की तरफ जाने वाला मार्ग अभी भी अतिक्रमण की चपेट में है। और तो और जो कॉम्प्लेक्स अभी निर्माणाधीन है, जिसका अभी विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ है, नवीनतम कॉम्प्लेक्स अतिक्रमण से घिर गया। दुकानों का कोई अलॉटमेंट भी नहीं हुआ और दुकानें संचालित होने लगी हैं। नगरीय प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा पा रहा है, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं नगरीय प्रशासन की संलिप्तता स्पष्ट झलक रही है। वोट बैंक की राजनीति किस तरह हावी है कि व्यापारियों का दर्द किसी को भी क्यों नजर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो भी ग्राहक नगर परिषद बाजार में आते हैं, उन्हें कहीं पर प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। खासतौर पर महिलाओं को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और खुले में पेशाब करना उनकी मजबूरी बन जाती है। जो सार्वजनिक शौचालय बस स्टैंड में बना है, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी कभी साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। लोगों को मजबूरन मुंह पर मास्क या रूमाल का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है, जहां पर बदबू से लोग बेहाल भी होते देखे जा रहे हैं। स्वच्छता कार्यक्रम में तो नगर परिषद त्योथर को अवार्ड भी मिल चुका है। केवल कागजों में स्वच्छता अभियान एवं विकास कार्य सिमट कर रह गया है, लेकिन कागजों तक स्वच्छता अभियान एवं विकास कार्य नजर आते हैं। धरातल पर स्थिति कुछ और ही बयां करती है। विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर अपना त्योथर, स्वच्छ और सुंदर त्योथर केवल फाइलों तक सिमटता दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार इस ओर नगरीय प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों का ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा है? ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसका संरक्षण प्राप्त है जो कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग पा रहे हैं, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है, किंतु अतिक्रमण एवं गंदगी को लेकर नगरवासियों को निजात मिल भी पाएगी या इसी तरह से चलता रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। स्थानीय व्यापारी एवं जनमानस पस्त हैं। नगरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मस्त हैं। केवल एक ही फॉर्मूला लागू है, लूट सके तो लूट, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जो भी कार्य नगर परिषद त्योथर के अंतर्गत कराए गए हैं, सभी कार्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग एवं पैसे की बंदरबांट ही किया गया है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आपकी खबर, हमारी नजर। वार्ड नंबर 4 जो पीसीसी सड़क गुणवत्ता विहीन है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? गुणवत्ता विहीन कार्य कोई नहीं होने चाहिए। शासन का पैसा यानी जनता का पैसा है, जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि लूट सको तो लूट। इसकी मैं बहुत गलत ढंग से भर्त्सना करता हूँ, विरोध करता हूँ ऐसे कार्यों की। और जो भी है इस कार्य में संलग्न अधिकारी हो या ठेकेदार हो, उसके खिलाफ ठोस से ठोस शासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण कुमार तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस पार्टी त्योथर। ये जो वार्ड नंबर 4 पीसीसी सड़क के संदर्भ में जो है बात की जा रही है कि ये पीसीसी सही निर्माण नहीं हुआ था, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ के मूल निवासी हैं। कहना यही है कि जनता का पैसा है
और उसका जो है सही ढंग से सदुपयोग हो। अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें जो है तो सभी संलिप्त हैं, और इस स्थिति में जो है शासन को जो है ध्यान देना चाहिए, उसकी जो है जांच कराई जा रही है। कितने मीटर पीसीसी सड़क निर्माण कार्य कराया गया? हमारे ख्याल से जो है तो 80-85 मीटर होगा। और लागत उसकी कितनी रही, अनुमानित अब लागत तो ये नगर पंचायत को मालूम होगा, हमको तो नहीं मालूम है। अब वहाँ से जानकारी लेने, अब चूँकि पब्लिक तो सिर्फ देखती है कि भाई बन रहा है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ है, जो गवर्नमेंट के रूल है कि कोई भी मतलब चीज़ अगर बन रही है तो सबसे पहले तो उस एजेंसी और ठेकेदार का नाम होना चाहिए, और कार्य के मूल्यांकन का बोर्ड जो है गढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ जनता को अंधेरे में रखने के लिए आज तक यही नहीं पता चलता है कि कौन सी एजेंसी बना रही है, कौन ठेकेदार बना रहा है, क्या उसकी लागत। इसके लिए हमने नगर पंचायत में एक बार शिकायत भी किया था सीएमओ साहब से कि आपके अगर नगर के अंदर कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो जो शासन की गाइडलाइन है कि कोई भी निर्माण कार्य जो हो रहा है तो उसमें जांच एजेंसी और ठेकेदार का नाम और उसकी जो है लागत, हर चीज़ जो है तो आप उसमें लिखवाइए, तो पब्लिक को भी हो मालूम कि जो है तो भाई इतने मीटर है, उसकी लागत क्या है, उसका जो है तो मतलब ये है कि क्या उसका जो है तो मतलब कितना मरना है, कितने बेस में बनने है, ये सारी चीज़ें जो है छुपा के एक मतलब ये है कि लूट का एक बहुत बड़ा जो पैमाना है कि कोई भी चीज़ जो है सामने ही नहीं आ पा रही। ये क्या खेल चल रहा, अंदर क्या खेल चलता है, ये किसी को नहीं मालूम हो पाता। पब्लिक तो मतलब ये है कि अननोन है, या कि मतलब ये है कि अब उसके लिए ज़्यादा जागरूक नहीं है। इसी का जो है तो लाभ लोग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ खास तौर से जो स्थानीय लोग हैं अपना साठ-गांठ से जो है तो सारा काम कर रहे हैं। ये भर्रे शाही का बहुत बड़ा जो है तो अड्डा है, यही है। आप वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं, क्या आप बता सकते हैं पीसीसी रोड की लागत कितनी है? लगभग 2 लाख रुपए। लगभग 2 लाख रुपए की है। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।